दोस्तों बड़े मिक्स्ड इमोशन है कल के दिन को लेकर, क्योंकि कल के दिन में बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हैं, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी हुई हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है जिस पर बात करने का मेरा बड़ा मन है, तो आज उसके बारे में भी बात करेंगे। तो भाई वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ योर फुटबॉल डेली बुलेटिन। और आज के बुलेटिन में यहाँ पर कल जो होर्गे हीजूस ने रोनाल्डो के बारे में, पोर्चुगल के बारे में बातें की हैं, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। कल जो एडरसन की डील ऑफ हो गई है उसके बारे में यहाँ पर मेरे क्या ख्याल हैं वो हम बताएंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, बेल्जियम स्पेन में जो कल हुआ है एंड यहाँ पर सने लेमेंस से जो गलती हुई है उसके बारे में जो ख्याल है भाई हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो भाई शुरुआत तो देखो यार, मैं कल की सबसे बड़ी न्यूज़ सही करूंगा, और वो न्यूज़ होर्गे हीजोस से बड़ी ये थी कि भाई अरे रोनाल्डो फोटो क्यों डाल रहे हो भाई यूरोस की, तुम्हें शर्म नहीं है? हैं लुक एट द टाइमिंग, वर्ल्ड कप चल रहा है, योर टीम जस्ट गॉट एलिमिनेटेड एंड यू हैड डोंट मतलब यू डोंट हैव द डिसेंसी। कितना शेमलेस आदमी है भाई ये, है बड़े भैया, ये क्या कर रहे हो यार? आपने यूरोस की फोटो डाल दी। अरे तो क्या हुआ, 10th ईयर एनिवर्सरी थी तो क्या हुआ, यहाँ पर आपके हर एक प्लेयर ने फोटो डाली है तो क्या हुआ, यहाँ पर आपकी पोर्चुगीज फेडरेशन, आपकी जितनी भी यहाँ पर न्यूज़ एजेंसीज हैं, BR फुटबॉल हो गई, TNT स्पोर्ट हो गई, स्काई स्पोर्ट्स हो गई, हर कोई ये डाल रहा है यहाँ पर। मे बी नॉट स्काई स्पोर्ट बट TNT स्पोर्ट्स एंड BR फुटबॉल ने डाला है यहाँ पर, इवन 43 ने डाला था। आप कैसे डाल सकते हो? आपको शर्म नहीं है? आपकी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई है और आप यहाँ पर अपने 10 साल पहले अचीव की गई उस ग्लोरी को सेलिब्रेट कर रहे हो। This is the greatest day in the history of Portuguese football. This is the greatest day in the history of Ronaldo's career. This is the greatest day भाई उनकी पूरी यहाँ पर फुटबॉल एग्जिस्टेंस में। Why will not they celebrate? Why will not they celebrate on the 10th anniversary? तुमने कभी यहाँ पर देखा है सोशल मीडिया का जो हिसाब किताब रहता है? यूनाइटेड की 99 ट्रेवल की जो फोटोज़ है ना वो हर साल शेयर होती हैं। यूनाइटेड ही नहीं, आपकी बायर्न हो गई, बारसा हो गई, मैड्रिड हो गई, लिवरपूल अपने हिस्टोरिक द कमबैक ऑफ इस्तांबुल को हर साल सेलिब्रेट करती है। और स्पेशली जब उनके 10th, 15, 20, 25th एनिवर्सरी होती है, अभी 25th नहीं हुई है बट 20th एनिवर्सरी पे भी किया था। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं मेरे भाई, हर चीज़ को मतलब फुटबॉल इतना ज़्यादा अब इस वक्त पे टॉक्सिक हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेंस के नीचे डाल के देखी जाती है। ओ माय गॉड भाई, बड़े भैया सांस क्यों ले रहे हैं? एक वक्त ऐसा भी आएगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बड़े भैया की सांस लेने पर भी यहाँ पर लोगों को दिक्कत होने लगेगी कि ये आदमी उस सेम एटमॉस्फेयर में सांस कैसे ले रहा है जिसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, जिसमें हमारा आइडल सांस ले रहा है, जिसमें यहाँ पर हम सब मिलके एग्जिस्ट करते हैं। उस यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में ये आदमी कैसे है? भाई कितना नफरत करोगे यार हर एक चीज़ पे। कल मतलब मैं बताऊँ, मैंने कल ट्वीट डाला और उसमें मैंने कहा कि भाई दिस गाय हैज़ रेज बेटेड अगेन। क्यों? क्योंकि उस बंदे ने फोटो डाली और भाई सबकी किलस गई, मतलब A to Z हर एक इंसान की किलस गई। लोग सवाल कर रहे हैं कि डोंट यू थिंक द टाइमिंग इज अ बिट ऑफ? अबे 10 जुलाई को जीता है तो 10 जुलाई को ही शेयर करेगा ना। अब ऐसा तो नहीं कि वर्ल्ड कप खत्म होने का वेट करे और यहाँ पर 20 जुलाई को पोस्ट करे कि चलो अब वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब मैं पोस्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर लोग ये बोलेंगे चलो बीच वर्ल्ड कप में यहाँ पर अटेंशन सीक नहीं कर रहा। इसमें अटेंशन सीक करने वाली बात क्या है मेरे भाई? ये जो ट्रॉफी थी ये 10 जुलाई 2016 को जीती गई थी अगेंस्ट फ्रांस। यूरोस की ट्रॉफी है यहाँ पर, उसके करियर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है, पोर्चुगीज हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है। ये ग्रुप ऑफ प्लेयर्स ने यहाँ पर पोर्चुगीज का इतने साल का जो ड्रीम था वो अचीव किया था। देव गॉट एवरी राइट टू सेलिब्रेट भाई। मैं कह रहा हूँ वो रोज़ मैचेस हारे, मैं कह रहा हूँ वो रोज़ यहाँ पर आपके बिना गोल स्कोर करे मैचेस खत्म करे, बट फिर भी उससे ये उसका राइट कोई छीन नहीं सकता। लेकिन लोगों को उस बात से भी दिक्कत है, राइट? क्योंकि लोगों को तो अगेन रोनाल्डो अगर अपना चेहरा भी दिखा देना स्क्रीन पे एक बार, उससे भी दिक्कत होगी कि भाई इसका चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है। बट भाई कल का मेरा जो बेस्ट वो था, पूरा सीन जो था कल के दिन का, जितनी सारी न्यूज़ आई हैं उसमें बेस्ट न्यूज़ ये थी कि भाई होर्गे हीजूस ने आके जिस तरीके से पोर्चुगीज़ प्लेयर्स को एंड पोर्चुगीज़ मीडिया को, इस पोर्चुगीज़ टीम की और उन लोगों को यहाँ पर वो रियलिटी दिखाई है कि भाई तुम जितना टारगेट करना चाह रहे हो तुम कर लो टारगेट। मैंने कोच किया रोनाल्डो को इससे पहले, ठीक है ना? रॉबर्टो मार्टिनेज ने कोच नहीं किया था बिकॉज रॉबर्टो मार्टिनेज ने तो यहाँ पर आपके सिर्फ अपना टाइम गुजारा है और उन्होंने सिर्फ आपकी टीम को बर्बाद किया है। होर्गे हीजोस आते हैं, उन्होंने बोला यहाँ पर क्रिस्टियानो विल नेवर बी अ प्रॉब्लम फॉर द नेशनल टीम नॉर फॉर मी। क्रिस इज अ सिंबल ऑफ पोर्चुगीज फुटबॉल वेदर यू वांट टू एडमिट इट और नॉट। रोनाल्डो इज द गाय हु सिंबलाइजेस पोर्चुगीज फुटबॉल, ठीक है ना? तो तुम उसको वो क्रेडिट दो ना दो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ही वांट्स टू कंटिन्यू एट अल नसर एंड विल एंड हिज करियर एट अल नसर। इट्स इजी टू वर्क विद क्रिस्टियानो। This is the guy who joined Al Nassr to make Ronaldo the champion.
एंड ही डिड एंड अप मेकिंग रोनाल्डो द चैंपियन ऑफ सऊदी प्रो लीग, राइट? उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, अंडर मी क्रिस्टियानो यूज टू कवर 8 किलोमीटर्स पर मैच, रीचिंग स्पीड्स अप टू यहाँ पर 25 किलोमीटर्स पर आवर. ही प्लेड व्हेन आई फेल्ट इट वाज नेसेसरी, समटाइम्स आई वुडंट इवन नेम हिम ऑन द बेंच. ही प्लेड इन 31 or 50 games last year. I substituted him 16 times and there was never any problem. So to all those people who have came up with their own ideas, to all those people who have came up with their own यहाँ पर theories कि नहीं भाई रोनाल्डो को तो खेलना ही खेलना है, रोनाल्डो अगर नहीं खेलेगा तो यहाँ पर वो न्यूसेंस क्रिएट करेगा, इसीलिए रॉबर्टो मार्टिनेज को ना चाहते हुए भी यहाँ पर रोनाल्डो को यूज़ करना ही पड़ा. आई थिंक दे हैव गॉट देयर आंसर बिकॉज अगेन भाई जितना मुझे पता है उतना ही आपको पता है. आपके पास इनसाइड सोर्सेज नहीं है, चाहे जितना आप क्लेम कर लो, आपकी चाहे जितनी फुटबॉल इंटेलिजेंस हो, आपके पास जितनी डब्ल्यू बॉल नॉलेज हो, लेकिन एक बंदा जिसने उसको कोच किया है वो अपने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सब पे लताड़ रहा है. सोशल आपके यहाँ पर जितने भी ये पीएसजी के सुपरस्टार से, मेरा ब्रूनो हो, विटीना, जाओ नेवेज हो या बाकी प्लेयर्स हो, सबको उसने कॉल आउट किया है कि भाई हो गए तुम वर्ल्ड क्लास, लेकिन तुम अपने क्लब के लिए वर्ल्ड क्लास हो. पोर्चुगल टीम के लिए तुमने अभी तक कुछ नहीं किया है. रोनाल्डो के केस में जहाँ तक बात आई, उसने ये बोला कि भाई जितने लोग ये बोलते हैं ना कि रोनाल्डो सब्स्टिट्यूट होकर यहाँ पर ड्रामा करता है, तुम ये देखो उस दिन वाले मैच में भी जहाँ पर क्रोएशिया के अगेंस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करते हुए मिला, ये क्या उसके बाद इसने पोस्ट मैच में आके ड्रामा क्रिएट किया? नहीं किया. क्या हाथ पैर फेंके? हाँ, ही वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही वांटेड टू फिनिश द गेम, बट क्या यहाँ पर उसके बाद उसने वो किया? बट लोगों ने उस पर भी क्रिटिसिज्म दी एंड लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि भाई नहीं यार, पोर्चुगीज टीम ना यहाँ पर रोनाल्डो को सपोर्ट नहीं करती, वैल्यू नहीं करती. उन्होंने क्या एक नया एजेंडा निकाला है कि भाई जब रोनाल्डो वो मैच हार के बाहर हुआ है स्पेन के अगेंस्ट, नो बडी वॉज देयर टू कंसोल हिम. भाई अगर तुमने कभी भी, मैं कह रहा हूँ, गली क्रिकेट भी खेला होगा, गली फुटबॉल भी खेली होगी, जब तुम मैच हारते हो ना, हर एक बंदा अपने पर्सनल स्पेस में ग्रीव कर रहा होता है. ये तो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, तो वर्ल्ड कप है, यहाँ पर आप अपने आप को पहले संभालते हो, तब प्लेयर के पास जाके देखते हो. आपने उतनी क्लिप्स देखी जितनी आपको दिखाई गई, जितनी प्रोडक्शन मीडिया ने आपको सामने प्रेजेंट की. बाद में भी आपकी फोटोज रीसरफेस हुई हैं, क्लिप्स रीसरफेस हुई हैं, जहाँ पर रूबेन डियास इज देयर, आपके यहाँ पर डियोगो कोस्टा इज देयर, डेलो इज देयर, ब्रूनो रीच्ड अप टू हिम, एवरीबडी रीच्ड अप टू हिम एंड एवरीबडी हैड अ वर्ड विद हिम. Everybody lost that game, not just Ronaldo. तो जो लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं, these players they do not want to win it for Ronaldo, everybody wanted to win it for themselves first. हर कोई अपने लिए पहले जीतना चाहता है, उसके बाद किसी और के लिए जीतेगा. जो इंसान खुद के लिए नहीं जीतना चाहता वो दूसरे के लिए क्या जीतेगा? तो ये जो थ्योरी है ना कि नहीं भाई रोनाल्डो के लिए तो कोई जीतना ही नहीं चाहता, ऐसा नहीं है मेरे भाई. रोनाल्डो के लिए जीतने के लिए या अपने लिए जीतने के लिए आपको पहले अपने मैनेजर से एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर चाहिए होता है जो काम करेगा. अब देखो यही वाले डिफरेंस है. अब यहां पर तुम अगर आ जाओगे ना, ये है स्पेन का गेम. स्पेन ने इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक ऐसा एक गेम खेला है बस, जहां पर दे एब्सोल्युटली एनाइलेटेड देयर ओपोनेंट. यूरोज में दे वर यहां पर द मोस्ट डोमिनेंट टीम, लाइक लिटरली द मोस्ट डोमिनेंट टीम, लेकिन इस वर्ल्ड कप में डिफेंसिवली दे हैव बीन द बेस्ट टीम सो फार. कल सोचो क्वार्टर्स में आकर उन्होंने अपना पहला गोल कंसीड किया है. लेकिन क्या यहाँ पर स्पेन की फुटबॉल उतनी ब्यूटीफुल लग रही है? क्या स्पेन की फुटबॉल उतनी अटैकिंग लग रही है? क्या स्पेन की फुटबॉल यहाँ पर इंच परफेक्ट लग रही है? यू कांट से दिस. बट उनके पास वो फॉर्मूला है जो उनको मैच जिता रहा है. पोर्चुगल के पास वो फॉर्मूला नहीं था. कल बेल्जियम ने यहाँ पर डिफेंसिव डिस्प्ले की, यहाँ पर बहुत अच्छी पेशकश की, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ भाई? एक मोमेंट आता है, मिनट 75 पे आकर आपके गोलकीपर इंजर्ड हो जाते हैं एंड थिबो कॉर्टुआ जो उस गेम के भाई, एक तो पहली मुझे नहीं पता भाई स्पेन क्या काला जादू कर रही है, मुझे नहीं पता मेरे भाई कि स्पेन ने क्या यहाँ पर मंत्र फूंक रखे हैं. उन्होंने यहाँ पर उस घाना वाले मजिशियन को, वूडू वाले गाय को, जो भी किया भाई, पैसे वैसे दिए. कैसे हो रहा है ये? पिछले गेम में नूनो मेंडेस इंजर्ड हो गया मेरे भाई, उनका बेस्ट प्लेयर था. इस मैच में थिबो कॉर्टुआ इंजर्ड हो गया. और एक गोलकीपर जब बाहर जाता है ना भाई, वो सबसे अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है उस फुटबॉल टीम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप में आप गोलकीपर्स इन जनरल भी यहाँ पर चेंज नहीं होते. आप वर्ल्ड कप के टाइम पे जिस गोलकीपर से शुरू करते हो उसी गोलकीपर से ख़त्म करते हो टूर्नामेंट, इफ़ कोई इंजरीज नहीं होती. अगर इंजरीज होती हैं तो आपको चेंज करना पड़ता है. कल बीच मैच में यहाँ पर आपके थिबो कॉर्टुआ को इंजरी हुई, उसके बाद यहाँ पर सेने लेमेंस आए एंड सेने लेमेंस का वो डेब्यू था. अपने डेब्यू पे सेने लेमेंस ने इतनी भारी मिस्टेक कमिट कर दी जिसकी वजह से आपकी स्पेन ने बेल्जियम को एलिमिनेट कर दिया. और कितनी आइडेंटिकल स्टोरी थी भाई दोनों गेम्स की. पोर्चुगल गेम में भी मिकेल मेरिनो केम फ्रॉम द बेंच, स्कोर्ड द विनर. इस गेम में भी मिकेल मेरिनो केम फ्रॉम द बेंच एंड स्कोर्ड द इवेंचुअल विनर. अब यहाँ पर स्पेन चली गई है सेमीफाइनल में, जहाँ पर उनका मुकाबला होगा आपकी फ्रांस के साथ. सो इट इज़ गोइंग टू बी फ्रांस भाई, 2 बार की यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव फाइनलिस्ट
अगेंस्ट अ टीम जो आपके यूरो की डिफेंडिंग चैंपियन है। इसी स्पेन ने यहाँ पर फ्रांस को पिछले 2 मैचेस में हरा रखा है और बहुत कंफर्टेबली हरा रखा है। और इसी वजह से यहाँ पर कल लमीन यमाल से जब सवाल जवालात किए गए तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई देखो हमें डर नहीं लग रहा, और अगर हमें डर लग रहा है तो डर उन्हें भी लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने उनको हराया है और बहुत कॉन्फिडेंट फैशन में हराया है। लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारी टीम अच्छा फुटबॉल नहीं खेल रही है। हाँ ठीक है, मानता हूँ मैं, हम सबसे बेस्ट फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, बट हम यहाँ पर मैचेस जीत रहे हैं, हम इफेक्टिव फुटबॉल खेल रहे हैं और वही ज़रूरी है। और डेफिनेटली भाई कप कंपटीशन जीतने के लिए आपको बस इफेक्टिव फुटबॉल खेलनी है, आपको ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो खेलकर आप टूर्नामेंट हार जाओ, क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आप ये फुटबॉल खेलकर टूर्नामेंट जीत जाओगे, डेफिनेटली हर कोई बारे में आपके बारे में ही बात करेगा। स्पेन 2010 में भी ऐसी ही थी, धीरे धीरे करके वो यहाँ पर टूर्नामेंट में ग्रो कर रहे थे और इस टूर्नामेंट में वो धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। तो हाँ, अच्छा एक उनका सेट तैयार हुआ है। बट अगर तुम देखोगे दोस्तों तो ये जो मोमेंट था, आई थिंक या तो ये सन 11 को मेक कर देगा या सन 11 को ब्रेक कर देगा। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट यहाँ पर यूनाइटेड के एक ग्रेट गोलकीपर डेविड डेहा के साथ भी हुआ था। तब वो स्पेन के लिए खेल रहे थे अगेंस्ट पोर्चुगल और उस मैच में यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा ही फंबल किया था, रोनाल्डो एंड अप स्कोरिंग दैट गोल। रोनाल्डो उस मैच में हैट्रिक स्कोर की। तो ऐसा बोला जाता है कि डेविड डेहा का जो पीक था उसका डाउनफॉल उसी एक मैच के बाद शुरू हुआ था, बिकॉज डेविड डेहा लॉस्ट ऑल हिज कॉन्फिडेंस उसे गेम के बाद। अब देखो, ही इज़ वेरी यंग थे आपके यहाँ पर थीबो कॉर्टुआ, अगर आप देखोगे भाई सीजन कैंपेनर है, वो मैड्रिड खेल चुके हैं, मैड्रिड खेल रहे हैं, यहाँ पे आपके मल्टीपल टाइम चैंपियंस लीग विनर हैं विद मैड्रिड, चेल्सी के साथ खेल चुके हैं, चेल्सी के साथ इतना अच्छा करियर रहा उनका, उससे पहले एटलेटिको मैड्रिड के लिए खेले थे, राइट। तो थीबो कॉर्टुआ का करियर बहुत लंबा रहा और बहुत एक्सपीरियंस रहा। अब यहाँ पर एक बंदा जो अपने डेब्यू वर्ल्ड कप में है, उसमें भी उसको एज अ सब्स्टिट्यूट आना पड़ रहा है बीच गेम में, एंड वो भी उस सिचुएशन में जहाँ पर आपकी बेल्जियम टीम किसी भी तौर पे कमांड में नहीं है, वो सिर्फ अटैक फेस कर रहे हैं, अटैक कर नहीं पा रहे, क्योंकि डिकैटलियर के उस गोल के बाद यहाँ पर 2 चांस और थे, वो भी हाफ चांसेस थे, वरना बेल्जियम ने इस पूरे मैच में अटैक नाम मात्र का भी नहीं किया। पोजेशन था नहीं, शॉट्स लिए नहीं, चांसेस क्रिएट हुए नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर आपकी बेल्जियम कभी भी इस पोजीशन में आ ही नहीं पाई कि वो मैच जीत पाए। वरना स्पेन पहले हाफ में लमीन यमाल केम वेरी क्लोज, और वो भी 2 ओकेजन पे जहां पर ही कुड हैव स्कोर्ड, एंड यहाँ पर स्पेन पहले हाफ में शायद वो मैच किल कर देती, बट फिनिशिंग का इशू रहा है इस पूरे सीजन में, यहाँ पर इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में आपकी स्पेन का बहुत चांसेस उन्होंने यहाँ पर स्कफ किए हैं, और इस वजह से यहाँ पर स्पेन की टीम इस तरीके से जीत जाती है। बट अगेन भाई, कल इकर कैसियास ने जो बात कही सन 11 के लिए, मैं बिल्कुल उस चीज़ पे एग्री करता हूँ, क्योंकि ये वो मोमेंट्स होते हैं ना जो या तो एक गोलकीपर को बना देंगे या एक गोलकीपर को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये लाइन जो है ना, बट दैट्स हाउ ग्रेट गोलकीपर्स आर फॉर्ज्ड। इफ यू आस्क द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम विल से दैट दे हैव हैड मोमेंट्स लाइक दिस, द डिफरेंस इज व्हाट यू डू आफ्टरवर्ड्स। एब्सोल्युटली बैंग ऑन, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम अ गोलकीपर हु वाज द कैप्टन ऑफ स्पेन, हु वॉज अ टाइटल विनिंग कैप्टन ऑफ स्पेन, भाई जिसने 2010 का वर्ल्ड कप भी जीता, 2008 का यूरोज जीता, 2012 का यूरोज जीता बतौर कप्तान ऑफ दिस स्पेन टीम, ठीक है ना। Only the people who want to criticize will remember that mistake. I promise you this experience will stick with you throughout your career. It will hurt, but sometimes that's the moment that will push you to be better. आपको याद है थीबो कॉर्टुआ को डेब्यू सीजन, थीबो कॉर्टुआ कितना ट्रोल किया था क्या, एंड इवन मैड्रिड फैंस वर फ्रस्ट्रेटेड। क्यों? क्योंकि भाई थीबो कॉर्टुआ को यहाँ पर उस मैच में एब्सोल्युटली एनाइलेट कर दिया था यहाँ पर आपके ओपोनेंट से। चैंपियंस लीग में ही वाज मेकिंग मिस्टेक्स, लीग सीजन में ही वाज मेकिंग मिस्टेक्स, एंड सब ने बोला कि भाई नहीं, गेट रिड ऑफ थीबो कॉर्टुआ एंड किसी और कीपर को साइन करो। बट वही थीबो कॉर्टुआ इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नोबडी इज इवन क्लोज टू हिम, क्योंकि वो बंदा कल अगर बेल्जियम के लिए ना होता ना, आपकी बेल्जियम कम से कम 3-4 गोल कंसीड कर चुकी होती। और ऐसा ही सिमिलर गोल आपके मतलब अगर देखा जाए, थीबो कॉर्टुआ ने कंसीड भी किया पहला वाला, बट क्योंकि सन 11 से जिस मोमेंट पे कंसीड किया उसके बाद कमबैक का चांस ही नहीं था। बट बेल्जियम का ओवरऑल सेटअप टू डिफेंसिव था, दे वांटेड टू टेक द गेम टू डीप, एंड उसका तो उनको था यार कि हम यहाँ ये गेम डीप ले जाके शायद अगर पेनल्टीज़ में खींच पाएँ तो हम ये मैच निकाल भी सकते हैं। बट भाई अब अगर आ जाओगे ना, तो आज रात के जो मुकाबले हैं, नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड, अर्जेंटीना वर्सेस स्विट्जरलैंड, तो भाई अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड में तो इट इज़ गोइंग टू बी अर्जेंटीना विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट। आई डोंट थिंक स्विट्जरलैंड यहाँ पर कर पाएगी, बिकॉज कोलंबिया उतना इफेक्टिव खेली नहीं। अर्जेंटीना ने पिछला मैच जिस तरीके से कमबैक करके जीता है यहाँ पर, आई फील दे आर रेडी फॉर दिस बैटल एंड दे विल बी गोइंग इनटू द सेमीफाइनल। एक गेम जिसपे आपका विनर चूज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए, दैट इज़ नॉर्वे एंड इंग्लैंड। भाई नॉर्वे को अब मैं डिसरिगार्ड नहीं कर सकता। नॉर्वे ने यहाँ पर जिस तरीके से अपना कैंपेन कैरी किया है, वो जिस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं, भाई अगर आप उनको आउटराइट यहाँ पर राइट ऑफ कर रहे हो तो भाई आप गलती कर रहे हो, मैं गलती कर रहा हूँ। इंग्लैंड नॉर्वे इज गोइंग टू बी एक एपिक बैटल क्लैश। इट इज़ नॉट जस्ट हालैंड वर्सेस इंग्लैंड, इट इज़ द एंटायर नॉर्वेजियन टीम वर्सेस द इंग्लिश टीम। इट इज़ थॉमस टूकल की इंग्लैंड वर्सेस
उनका मैनेजर का नाम नहीं पता मुझे, बट अर्लिंग हालैंड की नॉर्वे, ठीक है, इतना बोल दूंगा मैं। बट आई एम एक्सपेक्टिंग नॉर्वे टू बीट इंग्लैंड, आई वॉन्ट नॉर्वे टू बीट इंग्लैंड, बट देखते हैं क्या होता है। बट भाई इसके बाद अब आ जाते हैं यहाँ पर ट्रांसफर न्यूज़ पे। शुरू करेंगे यहाँ पर हम कल की सबसे बड़ी न्यूज़, भाई मार्कस रैशफोर्ड, देख रहे हो, नहीं मतलब देख रहे हो, सेम पैसा दिया, सेम पैसा जो तुम्हारे लिए हमने प्राइस टैग सेट किया था। तुमने तो गोल भी स्कोर किए, तुमने तो चैंपियंस लीग में हैट्रिक वेट्रिक भी मार दी, तुमने तो यहाँ पर फ्री किक की दाग दी उनके लिए, बट उसके बावजूद तुम्हें नहीं साइन किया उन्होंने। और वहीं आपके करीम एडेयमी को सेम अमाउंट पे साइन कर लिया बार्सिलोना ने। तो भाई कुछ तो आपने गलत किया होगा, कुछ तो यहाँ पर आपने ऐसा किया होगा जो आप इंप्रेस नहीं कर पाए बार्सिलोना हायरार्की को। अब यहाँ पर आपके रैशफोर्ड की डील लगभग ऑफ ही मानिए आप, मुझे लग रहा है यहाँ पर यूनाइटेड अब रैशफोर्ड को बार्सिलोना को सेल कर पाएगी, या बार्सिलोना आने वाली रैशफोर्ड के लिए, क्योंकि उनका अगला टारगेट इज हुलियन अल्वारेस, और अल्वारेस को लेकर आएंगे ही आएंगे। और पता है एक और चीज़ हो गई दोस्तों, भाई आपके फेरान टोरेस ने पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए हैं आपकी PSG के साथ। अब PSG अगर फेरान टोरेस को साइन कर रही है, उन्होंने गोंचालो रैमोस को तो ऑलरेडी सेल कर दिया टू AC मिलान, तो वो तो अलग ही चीज़ हो गई। बट भाई फेरान टोरेस टू PSG, आई फील people will start looking at Ferran Torres differently now, at least at the club level. And why I want to say this, because यही सेम विटीनिया यहाँ पर बहुत एवरेज प्लेयर थे फॉर आपकी वूल्स, क्योंकि वो बंदा स्टार्ट भी नहीं करता, और पहला सीजन भी इवन एट PSG जब आपके आई थिंक कौन था, पोचेटिनो था या कौन कोई और था, जो भी था मैनेजर यहाँ पर आपके PSG का, तब यहाँ पर बिफोर लुइस एनरिक केम, तब भी यहाँ पर विटीनिया इज हैविंग अ डिफिकल्ट पीरियड। बट विटीनिया जब से आपके खेले हैं लुइस एनरिक के अंडर, ही हैज़ बिकम अ डिफरेंट प्लेयर, अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। आई फील फेरान टोरेस ने गोल्स वोल सब मार रखे हैं भाई, पेप के लिए भी, हांसी फ्लिक के लिए भी, इवन जावी के लिए भी। तो आई फील यहाँ पर उनके लिए इस PSG टीम में सेटल होना कोई मुश्किल वाली बात नहीं होगी। और PSG अगर फेरान को ला रही है, जो कि मेरे ख्याल में ले ही आएंगे वो, तो किस तरीके से फिर वो अल्वारेस की डील पे compete करेंगे बार्सिलोना के साथ। तो अल्वारेस मेरे ख्याल में जाएगा तो भाई बार्सिलोना ही जाएगा, बिकॉज उसका फर्स्ट और ऑब्वियस चॉइस बार्सिलोना ही है। बट लोगों का सवाल ये हो कि भाई ये डील किस तरीके से बारसा के लिए बेनिफिशियल है। पहली बात तो इस प्राइस टैग में आपको कोई प्लेयर नहीं मिल रहा भाई आज की डेट में। तुम देख लो आधा सीजन अच्छा खेलने के बाद ना प्लेयर्स का प्राइस जो है वो ऐसे जा रहा है स्काई रॉकेट करके ऊपर, 7वें आसमान 9वें आसमान पे। करीम एडियमी इज अ हाई पोटेंशियल प्लेयर, ही इज स्टिल वेरी यंग एंड ही हैज़ हैड अ डिसेंट करियर, अ गुड करियर एट यहाँ पर आपकी डॉर्टमुंड। उससे पहले RB लाइप्जिग में था, तभी वो अच्छा कर रहा था। सीन ये है भाई कि वर्सेटैलिटी सबसे मेन केस है इसके केस में। नंबर 10 भी खेल सकता है, नंबर 9 भी खेल सकता है, विंग पे भी खेल सकता है, एंड शैडो स्ट्राइकर भी खेल सकता है। तो भाई आप इसको फ्रंट लाइन में कहीं भी खिला लो, ये बंदा काम करेगा। और एक और चीज़, आप इससे गोल्स एक्सपेक्ट करोगे वो तो करोगे, लेकिन जो डिफेंसिव डिस्प्ले डिमांड करती है ना हांसी फ्लिक की सेटअप, कि भाई आप आके कमिट भी करोगे, वो सब कुछ देगा ये, बिकॉज इसका डिफेंसिव वर्क रेट भी काफ़ी टॉप है। तो ये साइनिंग गिवन द प्राइस टैग उस जिस पे लाई जा रही है, एंड गिवन द एज ब्रैकेट जिस पे ये आ रहा है, ही इज़ गोइंग टू बी ए टॉप प्लेयर फॉर देम, अगर सब्स्टिट्यूट यूज़ करना चाहोगे वैसे भी। और एक और रिपोर्ट है भाई, रशद रहमान की रिपोर्ट है कि सऊदी प्रो लीग भाई रफीनिया को यहाँ पर लाना चाह रही है, और अल हिलाल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बातचीत कर रही है आपके रफीनिया के साथ। रफीनिया का प्रायोरिटी यही है कि वो रुकेंगे यहाँ पर आपकी बार्सिलोना में, उनका यहाँ पर प्रायोरिटी यही कि वो एक सीज़न और कम से कम स्पेंड करना चाहेंगे, और वो उनका ड्रीम है कि वो बारसा के साथ UCL जीतें। बट अगर यहाँ पर ऑफर और इम्प्रूव होता है या फिर अभी चीज़ें थोड़ी बदलती हैं, तो शायद रफीनिया टू अल हिलाल होने की पॉसिबिलिटी भी है। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बट उसके बाद भाई अपने क्लब की बात करूंगा, एडरसन टू यूनाइटेड, ये तो होना था मेरे भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन था नहीं, मुझे कभी भी नहीं रहा। जिस दिन ये न्यूज़ आई कि भाई डबल मेडिकल होना है, दूसरा मेडिकल जब होगा तब कंफर्मेशन आएगा कि भाई यूनाइटेड यहाँ पर आपके इस डील के साथ आगे जाएगी नहीं जाएगी, उसी दिन इंडिकेशन मिल गए थे कि हो सकता है ये डील 99.99% कन्फर्म ना हो और ये डील फेल ऑफ हो जाएगी। कल फेब्रिज़ो रोमानो ने ये चीज़ रिपोर्ट कर दी है दैट एटलांटा बिलीव एडरसन इज 100% फिट एंड विल वेलकम मिडफील्डर बैक एज अ पार्ट ऑफ स्क्वाड एज यूनाइटेड चेंज देयर प्लान। अब कुछ रिसेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर इस रिपोर्ट के बाद ही आई हैं कि नहीं भाई यूनाइटेड इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड, यूनाइटेड के जो आपके ऑन्ट्राज है वो डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई डील अभी भी ऑफ नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद फेब्रिज़ो रोमानो ने ये डाल दिया, उन्होंने बोला मेनी ऑफ यू आर टेलिंग मी एडरसन दैट यूनाइटेड सोर्सेज आर सेइंग दैट द डील इज नॉट ऑफ, दे कैन से वॉट एवर दे वॉन्ट, एवरीवन हैज़ देयर ओन इन्फॉर्मेशन, आई रिस्पेक्ट यूनाइटेड एंड अदर जर्नलिस्ट। अब पता है वैसे तो मैं फेब्रिज़ो की आधी बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ, जो लोग मुझे देखते हैं वो जानते होंगे, बट बिकॉज ही इज़ इटालियन एंड ही हैज़ गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्पेसिफिकली विद एटलांटा,
किसी और क्लब में नहीं, बट एटलांटा से बहुत अच्छे बॉन्ड्स हैं इसके, बहुत अच्छे रिलेशन है, क्योंकि आपके हॉयलैंड के केस में, फिर आपके उससे पहले अमाद के केस में और मल्टीपल डील्स में यहाँ पर सबसे पहली रिपोर्टिंग जो आती है वो फेब्रिजियो की ही आती है। तो अगर फेब्रिजियो यहाँ पर इतना कॉन्फिडेंटली एटलांटा के केस में ये चीज़ बोल रहा है तो हाँ भाई आप सर्टेनिटी मान के चलो। अब अगर ये बात गलत हो जाती है, अगर यहाँ पर एडरसन को यूनाइटेड इस स्टेटमेंट के बाद साइन कर लेती है तो भाई ये जो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी है ना आपके फेब्रिजियो रोमानो की, वो शायद थोड़ी बहुत खटाई में पड़ जाएगी। बट आई स्टिल फील एडरसन को ना साइन करना डोर्स ओपन कर रहा है जॉ गोमेज और बाकी प्लेयर्स की साइनिंग के लिए। एंड वाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज जॉ गोमेज का जो एक तरीके से मूव था ना वो एटलेटिको मैड्रिड वाला, वो कोलैप्स कर गया। और कल की जो रिपोर्ट्स हैं उसके बाद यहाँ पर जॉ गोमेज के लिए आपकी यूनाइटेड और लिवरपूल इंटरेस्टेड हैं। यूनाइटेड विंटर मार्केट में भी इंटरेस्टेड थी, बट उस टाइम पर हम प्लेयर साइन करने के पोजीशन में थे नहीं, इसलिए हमने वो प्लेयर साइन किया नहीं। फिर आपके एटलेटिको ने एक पर्सनल टर्म एग्री कर लिया था। और पता है जॉ गोमेज ने कल अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है कि द गॉड हैज़ maybe the God has planned something better for me, we are not going to give up। तो अब अगर यूनाइटेड जॉ गोमेज की साइनिंग कर लेती है 40 मिलियन के मार्जिन में, 35 to 50 मिलियन के मार्जिन में, मतलब एड ऑन्स वगैरह मिला के, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइनिंग। मानू कोने की साइनिंग अगर हो जाती है तो आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड साइनिंग, क्योंकि एडरसन की साइनिंग पे शुरू से ही थोड़ा सा हम यहाँ पर स्केप्टिकल थे, क्योंकि पिछला सीजन अच्छा नहीं गया था। एंड अगेन अगर आप आंद्रे सेंटोस ला रहे हो तो आप फिर एडरसन की डील पे शायद आगे ना बढ़ो, उसमें भलाई। और क्योंकि इन्होंने जिस जल्दबाजी में आंद्रे सेंटोस की डील रैपअप की है ना, तो ये बात तो हमें लगभग तय ही थी कि शायद आपकी यूनाइटेड आपके एडरसन की डील पे अब उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। इसके बाद अगले मिडफील्डर्स कौन होंगे अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट आई फील कि अब एलेक्स स्कॉट, बलेबा, मानू कोने एंड देन अब आपके यहाँ पर जॉ गोमेज, इन सब का नाम अब लगातार डिस्कस होगा। एंड जिस तरीके से यहाँ पर वर्ल्ड कप खत्म होने के कगार पे है, अब आते आते यहाँ पर आपकी जो न्यूज़ हैं वो और ज़्यादा एस्केलेट हो जाएंगी, आपके रूमर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। एंड बिफोर द प्री सीजन आई फील वी विल मेक एटलीस्ट वन मोर साइनिंग, और वो मिडफील्ड साइनिंग ही होगी। अब देखना ये कि वो किसकी होगी। प्रोबेबली शायद आज यूनाइटेड आंद्रे सेंटोस का जो साइनिंग कंफर्मेशन है वो डाल देगी ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ, वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। बट भाई आई थिंक एडरसन टू यूनाइटेड ना होने का मेन रीज़न यही है उनकी मेनिस्कस इंजरी, और हम जिस तरीके से ऑलरेडी माउंट की पोजीशन पे बाकी प्लेयर्स के साथ सफ़र कर चुके हैं, यूनाइटेड डज नॉट वांट टू गो थ्रू द सेम फेज इन अ कैंपेन, इन अ सीजन दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन ऑफ द लास्ट 10 years, द मोस्ट इंपॉर्टेंट विंडो ऑफ द लास्ट 10 years, बिकॉज एवरीबडी इज इन ट्रांजिशन एक्सेप्ट फॉर आर्सेनल। देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। बट आज के लिए दोस्तों इतना ही, रात में मिलेंगे आपके वॉच अलॉन्ग से पहले एक स्ट्रीम करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर बातचीत करेंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में अगली स्ट्रीम के ऊपर। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।